नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। फतेहपुर से कांग्रेस के विधायक हाकम अली खान बीजेपी के बजट पर खूब भड़के। उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल 3 साल पहले खुल गया उसे फिर से बजट में खोलने की बात कही गई है। बीजेपी वाले इस पर पटाखे चला रहे हैं, लेकिन उनसे कोई ईमानदारी से पूछे कि पटाखे क्यों चला रहे हो। इसके अलावा उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमारा गठबंधन बना तो हम जीतेंगे, अगर नहीं बना तो कांग्रेस 5 सीटों पर जीतेगी। सुनिए उन्होंने इसके अलावा क्या कुछ कहा। राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर एक बार फिर जोधपुर सांसद और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। शेखावत ने कहा कि जिस शपथ को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निवर्तमान मुख्यमंत्री जी आसीन हुए थे, उस शपथ का उन्होंने अनादर किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत रविवार को मीडिया से रूबरू हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के मीडिया में आए ऑडियो टेप से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि जो बातें मैं चीख चीख कर मीडिया के माध्यम से सरकार को सुनाना चाहता था। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में संविधान आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को दबाने कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के, जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं, संविधान बचाओ की बातें करते हैं। इस तरह के झूठ बोल करके, झूठा नैरेटिव फैला करके इस विधानसभा चुनाव में कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस तरह का झूठा नैरेटिव क्रिएट करके वर्तमान की सरकार एक संप्रदाय और वर्ग विशेष के विरोध में काम कर रही है। इस तरह का झूठा नैरेटिव फैला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प के साथ में देश को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली सरकार की बेवजह आलोचना करने का काम करती है और लोगों के बीच में एक झूठ परोसने का और 100 बार झूठ बोल करके उसको सच्चा साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन हम सब ने देखा कि देश की जनता ने परिपक्व मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार फिर तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। सर, एक ऑडियो जो फिर आया है फोन टैपिंग से जुड़ा, उसको लेकर कुछ देखिए, उस ऑडियो के बाद में मुझे लगता है कि जो बातें मैं चीख चीख करके आपके माध्यम से सरकार को सुनाना चाहता था, जो बातें मैं न्यायालय को सुनाना चाहता था, वो सारी बातें अब तो उस ऑडियो के साथ में स्वतः स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकार अपनी हिलती हुई कुर्सी को बचाने के लिए किस तरह से अपने ही मंत्रियों के, अपने ही लोगों के, दूसरी पार्टी के नेताओं के लोगों के फोन टैप कर रहे थे। और फोन टैपिंग जो अपराध है, और उसके साथ साथ में जिस शपथ को लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निवर्तमान मुख्यमंत्री जी आसीन हुए थे, उस शपथ का अनादर करते हुए उन्होंने जो कुछ भी उनके संज्ञान में गोपनीय तरीके से लाया गया था मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते, उसको खुद एक ऑडियो टेप के माध्यम से एक पेन ड्राइव देकर के खुद जो है उसको उजागर करने, उसको लीक करने का काम किया था। मुझे लगता है कि अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है और क्योंकि वाद न्यायालय में लंबित है, इसलिए अब फैसला न्यायालय को करना है, लेकिन सब कुछ राजस्थान की जनता के सामने पूर्णतः स्पष्ट हो। राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री व प्रभारी मंत्री मदन दिलावर जोधपुर पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। फिर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय आरपीएससी भंग करने को लेकर दिए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि आरपीएससी को भंग किया जाएगा, क्योंकि आरपीएससी भंग नहीं की जा सकती, इसमें सिर्फ बदलाव किए जा सकते हैं। ने कहा कि हमने कभी फोन टैपिंग किसी का किया नहीं, किसी का नहीं करते, ऐसी ओछी हरकतें नहीं करते, ऐसा गहलोत साहब ने कहा। इससे बड़ा झूठा व्यक्ति मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं दिया। उनका ओएसडी कह रहा है हमने फोन टैपिंग किया है। मेरा ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, जो आप लगातार
प्रिंटिंग प्रेस पे भी छाप रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक भी जो आपका मीडिया उस पर दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया होगा, ईमानदारी का चोला पहन करके कितना भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। उनका सहयोगी ही ये पोल खोल रहा है, और ये भी किसके खिलाफ किया? उनके मित्र के खिलाफ, उनके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ। जो अपने भाई को नहीं छोड़ता, उसने और को क्या छोड़ा होगा? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार में हुआ होगा, चाहे लोगों को तंग करने में मिला होगा, चाहे झूठ बोलने में हुआ होगा, या अपने ही लोगों का हरेसमेंट करने में हुआ होगा, तो फिर विपक्ष की तो कितना इन्होंने कूल टैपिंग किया। लेकिन जो उस समय का विपक्ष था, अभी सत्ता पक्ष में, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री की तत्कालीन अशोक गहलोत की बोलती बंद है, और उसके डर के मारे वो विधानसभा में नहीं आते हैं। इतने डरे हुए सत्ता पक्ष से कि उस डर के मारे अशोक गहलोत साहब विधानसभा में भी नहीं आते हैं। दूसरा मेरा आग्रह है कि जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल जी गांधी ने ये कहा है कि हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाता है, हिंदू झूठा है। और उसके पहले कहा था हिंदू जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते, पूजा करने नहीं जाते। उसके पहले कहा इन्होंने, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का हक है। अब राहुल गांधी जी की बात करूं कि हिंदू हिंसक है। हिंसक का दूसरा अर्थ भी समझता हूँ, जितना समझता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इतना समझता हूँ कि ये मारने वाला है। और उसका दूसरा अर्थ ये भी होता है हत्यारा है, यानी पूरी हिंदू समाज को हत्यारा कहना। ये हिंदू समाज ही नहीं, पूरे देश का अपमान है, और देश का अपमान देश की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो, आरपीएससी भंग नहीं होगी, पुनर्गठन हो सकता है, उसके सदस्य को बदला जा सकता है, लेकिन आरपीएससी कभी भंग नहीं होगी। उन्होंने यही कहा होगा कि आरपीएससी के लोग हैं, उनको अच्छे लोग को लाएंगे ताकि उससे भ्रष्टाचार न हो। सर, जोधपुर में 2 दिन पहले राज्यपाल महोदय ने संविधान पाठ का लोकार्पण किया था, लेकिन एबीवीपी ने तो प्रदर्शन करके कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी, उसको लेकर प्रभारी मंत्री के नाते। मुझे उस प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं, इसलिए उसमें कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। सर, राजस्थान से छात्र संघ चुनाव की आवाज उठ रही है सर। कल पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर ट्वीट किया है, मांग की है, एबीवीपी एनएसयूआई सब मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है? अब इसमें हायर एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें। सर, एमबीएम विश्वविद्यालय को जो है वापस खोल करके जेएनयू में करने की मांग हरीश चौधरी ने खास मांग की। एमबीएम वाले विश्वविद्यालय बनाने की इसको लेकर भी करते। देखो, मांगे तो बहुत सारी होती है, उसके गुण अवगुण के आधार पर सरकार निर्णय करती है। सर, थर्ड ग्रेड के आपने कहा था बजट के बाद दबाते होंगे, तो मैंने ये नहीं कहा थर्ड ग्रेड के तबादले में। मैंने ये कहा था कि इस पर विचार किया जा सकता है, कई लोगों की विचार की आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर जो शिक्षकों के विशेष करवाते, वो जिले से बाहर होने का प्रावधान है ही नहीं। फिर भी उनकी समस्याओं पर, उनकी परेशानियों पर माननीय मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं। जैसा निर्णय होगा वैसा कोई नीति बनेगी, ये बन रही है, प्रोसेस में है, और जो ही फाइनल होगा आपको बताएंगे। शिक्षा विभाग में कुछ और कोई नवाचार अभी तो शिक्षा विभाग का जो बंटाढार हुआ है उसको ठीक करेंगे, और सरकार के पहले से ही दिशा निर्देश आदेश है, उनकी पालना के अनुसार शिक्षा विभाग को चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम शिक्षा की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सकें। अभी भी आपने देखा होगा कि शिक्षा में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, अभी अपेक्षित नहीं हुआ, लेकिन अपेक्षित समय अभी हमको भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा अब माननीय गुरुजन समय पर जाना प्रारंभ हो गए। हमने ये भी कहा है कि जो शतरांक अंक देते हैं लोग, वो 20 में से देते हैं, 20 में से 15 से कम तो कोई देता नहीं सामान्यतः,
देते हैं। तो जितना सत्रांक में जितना प्रतिशत नंबर देते हैं, उतना प्रतिशत उसका आधा प्रतिशत नंबर जो रिव्यू में आना चाहिए, नहीं तो उस अध्यापक से पूछताछ होगी कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। और उसके कारण से अभी हमारा जो परीक्षा का परिणाम आया 10वीं 12वीं बोर्ड का, वो अभी तक के परिणाम से बेहतर रहा। ऑनलाइन अटेंडेंस अभी प्रदेश में तो पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, लेकिन जहाँ जहाँ अच्छा होगा उसका असेसमेंट करेंगे और उसके आधार पर कोशिश करेंगे, जो अच्छा होगा तो सर निजी और सरकारी स्कूलों की ड्रेस कोड को लेकर क्या प्राइवेट स्कूलों हमने ये कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम लीगली हम दिखा रहे हैं। यदि हमको कानून अलाउ करता है तो निश्चित रूप से करेंगे, यदि कानून नहीं अलाउ नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का प्रयास किया, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जिन लोगों के हाथ संविधान के खून से रंगे हुए हैं, वे आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर संविधान बचाओ के नारे देते हैं, संविधान बचाओ की बात करते हैं। बीकानेर में बैठक के बाद बोले मंत्री, उन्होंने कहा कि जो सिस्टम इतना बिगड़ गया है उसको सुधारने में हमको वक्त लगेगा। स्वास्थ्य विभाग में 43,000 पद की भर्तियां नवंबर तक हो जाएंगी। बजट में जो घोषणाएं हुई उन्हें धरातल पर लाने का मुख्यमंत्री का निर्देश है। 48 सौगातों की डीपीआर और प्लानिंग बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डी राजेश कुमार मीना आईपीएस ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश आईपीएस के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस व वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत दीघ पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें कामा थाने के गांव बगीची से बरसाना जाने वाली नहर की पटरी पर 10 व्यक्ति गिरोहबंद तरीके से लोकेशन पर मोबाइल फोन संचालित करते हुए बैठे नजर आए, जिनमें से 3 भागने में सफल हो गए। बाकी 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ में ले लिया है। मकराना मार्बल खनन क्षेत्र में गुनावती रेंज की एक खदान में अगवाड़ की तरफ से भीतर पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मजदूर कमल सिंह मरावी अपने साथी मजदूरों के साथ कृष्णाराम की मार्बल खान में भीतर पत्थर खनन का काम कर रहा था। इस दौरान ऊपर की तरफ से मलबा और पत्थर खान के भीतर नीचे गिर गए। कमल सिंह के सिर में एक पत्थर की चोट लगी और वे वहीं गिरकर अचेत हो गया। उसके साथ ही मजदूर पत्थर गिरने के दौरान तुरंत एक और भाग ली, जिससे वे हादसे का शिकार होने से बच गए। मजदूरों ने कमल सिंह के शव को बाहर निकाला और मकराना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। राज्य मंत्री एवं धौलपुर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले का विकास ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी अधिकारी धौलपुर जिले को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी से काम करें। उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों को आदेश दिए कि बजट घोषणाओं पर तुरंत काम शुरू करें ताकि राशि मिले। जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही अधिक राशि मिलेगी। बीकानेर में लगातार बारिश के पानी के कारण सुजान देसर निवासी का मकान टूट कर गिर गया। भगवान की कृपा से सभी सलामत हैं। सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचकर प्रशासन को और विधायक जेठानंद व्यास को सूचना दी गई और मुआवजा दिलाने की अपील की। राजस्थान में सोमवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुमानों के मुताबिक आगामी 4 से 5 दिनों तक पूर्वी भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।